पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको सबको धन्यवाद कर रहे हैं। और आप अभी हम सब स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 अब्राहम इसहाक इस्राएल देवा, इस्राएल परमेश्वर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से आपका चरण में आया प्रभु जी। आज जो भी वचन बोल रहे प्रभु जी, शैतान और स्वर्ग का दूत नहीं, ऐसा ये अंश में मैं वचन बोल रहे प्रभु जी, आपका आत्म से आपको हमको भर दो। और जो भी वचन बोल रहे सुनने वाला अच्छा सुनने दो, मन में अच्छा ग्रहण करने के लिए वो लोग को सहायता दो। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता, सुना और ग्रहण पिता, आमेन आमेन आमेन। यूदा ग्रंथ और क्या बोलता है, और स्वर्ग का दूता बोलता है। कौन? सब जन बोलता है स्वर्ग का दूता है शैतान। शैतान स्वर्ग का दूता नहीं, वो पहले से वो शैतान है, अपवाद है। इसके लिए और इधर यूदा में क्या बोला 6 वचन में, फिर जो स्वर्ग दूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। हाँ, इधर क्या बोला, इधर देवदूत बोले तो वो देवदूत को परमेश्वर को हक है, उसको वो लोग को ठीक करने का, वो लोग को और जजमेंट करने का उनके पास उसका हक है। इसके लिए स्वर्ग का दूत लोग को किधर रखा? वो पाताल में, नित्य पास में और अंधेरे में रख दिया। कब तक? और जजमेंट तक उन लोग को रख दिया। ये शैतान को छोड़ दिया। क्यों? काय को छोड़ दिया? और शैतान जो प्रभु का बच्चा और जो शैतान का बच्चा वो गिनने के लिए, मतलब कौन आए शैतान का तरह उसका बात सुन के और दुनिया में जाता है क्या, नहीं तो परमेश्वर का बात सुन के परमेश्वर का पास आता है क्या, वो उनले के लिए शैतान रखा। वो दिन आएगा, वो उसको भी एक दिन बंद करेगा। वो दिन आएगा तो फिर बंद करेगा, तो वो दिन तुम लोग को मालूम पड़ेगा। प्रकाशित वाक्यों और 20वां अध्याय और पहले से 6 तक पढ़ाने का। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहली मृत्युकांड है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और इधर क्या बोला, और एक दूत आके उसको बंधक बना के शैतान को, और जो सातान सर्प, घट सर्प बोलते हैं, वो सर्प को दोनों को बंद करके 1000 साल रखेगा उधर। और जब तक रखेगा और वो उन लोग को 1000 साल तक को राज करेगा। किसको किसको रख के राज करेगा परमेश्वर ने। और जो भी मूर्ति का निशानी नहीं लेता है, और जो भी यीशु मसीह का साक्षी बन के मर जाता है और सिरच्छेदन होता है, उन लोग के लिए ये राज होगा, ये राज होगा। अभी हम लोग अपन प्रभु के लिए जो मरता है वो लोग को 1000 साल यीशु मसीह का साथ में राज होगा। वो टाइम पे यीशु मसीह के सब जन देखेगा। ये इसके लिए अपन ये दुनिया में आगे बढ़ने का, प्रभु का बात सुन के, शैतान का बात नहीं सुनने का। यह 1000 साल अपन रहने के बोले तो मूर्ति का और निशानी नहीं रखने का। ये बात सुनो, मूर्ति का निशानी नहीं रहना मांगता है माथ में और हाथ में,
माता में हाथ में नहीं रहना मांगता है। और ऊपर से जो भी साक्षी यीशु मसीह का साक्षी बन के बहुत जन मर जाता है, मतलब शिरच्छेदन होता है, अब उन लोग के लिए और ये दोनों के लिए ये राज्य बनता है, ये राज्य बनता है। ये राज्य में ऐसा लोग को पहला पुनरुद्धान है, वो पहला पुनरुद्धान, फिर बाद में उन लोग का दूसरा, पहला पुनरुद्धान है और दूसरा मृत्यु इन लोग के पास नजीक नहीं आएगा। फिर 1000 साल के बाद में और शैतान को छोड़ देगा, फिर और दुनिया रहेगा, वही टाइम पे खत्म नहीं होता है, वो खाली 1000 साल के लिए वो पालन करने के लिए रखा और फिर छोड़ना पड़ता है शैतान को। क्यों? जजमेंट तक, जजमेंट तक छोड़ना पड़ता है करके उसको फिर छोड़ देता है। और उसमें क्या लिखा और 7वां में, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ, छोड़ दिया जाएगा। क्यों? और जन है और क्या क्या है और बचेला आदमी लोग के लिए, और शैतान का बात सुनते इतना हो गया, 1000 साल पालन कर रहे, प्रभु के लिए मर रहे, ऐसा हो गया क्या? और ज़्यादा बहुत जन कितना भी कष्ट में प्रभु का और जानने वाला बहुत है। आजकल वो शैतान का बात जल्दी सुनता है और प्रभु का बात बोले तो उसमें डाउट से उनको स्वीकार करता है। और शैतान का बात 5 मिनट में, ये ऐसा काम करो तुम जल्दी खत्म, तुमको अच्छा पैसा मिल जाएगा, ये झाड़ू रखो घर में, ये उत्तर में रखो, अच्छा तुम्हारा ये पैसा आते रहेगा। पैसा को क्या करने का तुम लोगों? पैसा आ जाता है, खल जाता है। बड़ा बड़ा कोटीश्वर लोग भी है ना, एक दिन भीख मांगना पड़ता है, उसके लिए अपन कभी भी वो पैसा शैतान का है, वो दिखा के अपने को फंसाता है। इसके लिए वो शैतान को तरफ देखने का नहीं, पैसा की तरफ देखने का है, प्रभु का तरफ देखो। तुम्हारे को आज का दिन खाना नहीं ना, वही लेके प्रार्थना करो। इसके लिए प्रभु क्या बोलता है? कल का दिन कल देखेगा, वही अपने लिए वो अपना को अपने लिए वो चिंता करेगा, वो दिन अपना के लिए चिंता करेगा। मेरी बेटी के आज कुछ भी नहीं, मैं क्या दूँ, वो चिंता वही करेगा परमेश्वर। अपन चिंता करने का नहीं, पैसा कमाने का नहीं, ये सब पैसा का ऊपर जो ध्यान रखता है, कमाने का कौन ध्यान रखता है, उन लोग कभी आगे नहीं बढ़ेगा और प्रभु का राज्य में वो लोग जाएगा। मैंने बोलता है परमेश्वर क्या बोलता है, सुई का बेज में ऊंट जाएगा लेकिन धनवान नहीं जाएगा। तुम लोग सोचता रहेगा अब्राहम बहुत धनवान है और योब बहुत धनवान है, वो लोग धनवान है, उसका ऊपर ध्यान नहीं रखा। वो लोग को दिया ना परमेश्वर, खा रहे, नहीं देगा ना, नहीं जाने दो, ऐसा विश्वास रहना मांगता है। और दुम्मी से और फंसा के ये पैसा जमा करके घर बना के ये करने के, ये शैतान का काम है। घर बना के अपना सगा लोग को, अपना फ्रेंड्स लोग को देख के अब्बा ये कौन है इतना कमाया, बाप रे, ये इसके लिए अपना तारीफ के लिए मैं अपन जीने का नहीं, तारीफ क्या करने का अपने को, परमेश्वर अपने लिए तारीफ करना मांगता है। इसके लिए परमेश्वर क्या बोलता है, हृदय का शुद्ध रहेगा तो उन लोग को परमेश्वर दिखता है। हृदय शुद्ध नहीं और हृदय में साफ नहीं, ये शैतान का बात घुसा के इन लोग क्या करते हैं, वो राज्य का आगे राज्य में जाने के लिए वो लोग को नहीं रहेगा। इसके लिए ये दोनों निशानी आता है, अभी निशानी आता है 666 आता है, और मूर्ति का वो निशानी और ऊपर के और परमेश्वर का जो शिरच्छेदन, मतलब प्रभु के लिए कोई जला के मरा दिया और कोई क्या क्या करके मरा दिया वो लोग को। फिर वो लोग को 1000 साल में उधर राज करेगा। फिर अपन यही सोचने का, मैं परमेश्वर का साथ, मैं यीशु मसीह का साथ हूँ, मैं राज्य में मैं होएगा, ऐसा विश्वास करके तुम लोगों परमेश्वर को और यीशु मसीह के दोनों को याद करना मांगता है, दोनों को स्तुति करना मांगता है, दोनों को आराधना करना मांगता है। यीशु मसीह के अकेले को नहीं, वो यीशु मसीह अकेले आके इस दुनिया में आके क्या बोला, मैं मेरे को परमेश्वर इधर भेजा और परमेश्वर जो बोलेगा मैं वो सुनेगा। फिर वो प्रभु का परमेश्वर की बात तो यीशु मसीह सुन रहे, अपन क्यों नहीं सुन रहे? यीशु मसीह का बात नहीं सुन रहे। यीशु मसीह क्या बोलता है, परमेश्वर ने मेरे को भेजा, मैं इधर आया, जो भी करने को रहेगा तो मेरे को परमेश्वर बोलेगा तो मैं करेगा, नहीं तो मैं नहीं करेगा बोलता है। फिर अपन उसमें ये बात में अपन
पसाने का नहीं। जो प्रभु बोला वो वचन के ऊपर अपन अनुसार चलेगा, जब भी अपन 1000 साल में प्रभु का साथ अपन रहेगा। ये विश्वास अभी से तुम लोग को रखो दिल में, मैं प्रभु के साथ 1000 साल। कोई कमाने के लिए तो रात भर चिंता करता मैं क्या फंसा के क्या झूठ बोल के मैं इतना पैसा कमाएगा। मैं दुनिया का बात बहुत रहता है, ऐसा नहीं। शैतान का बात छोड़ दो और परमेश्वर जो बोला वो दिल में रखो। और जो भी दुनिया का मन खराब मन और कुछ भी मन शैतान लाके डालता है, तापर तो अपने बोलने के शैतान तू जाओ, मेरा परमेश्वर मेरे महान है, मेरे यीशु मसीह महान है, मेरे लिए आया खून बहाया। हम लोग को वो आके अपना को परमेश्वर ने दिखाया। यीशु मसीह इधर नहीं आता तो अपना को मालूम नहीं रहता था परमेश्वर कौन है। ये दुनिया में आया करके परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का बात कौन है, शैतान है, शैतान का बात क्या है, दोनों मालूम पड़ जाता है। इसके लिए आज तुम लोग ये 1000 साल में कदम रखने के लिए तुम रहे तो जब ये दोनों बातों ध्यान में रखो। और एक बात है, और परमेश्वर 1000 साल में होने के बाद में फिर जजमेंट करेगा। जब भी जजमेंट में किसको किसको वो सबको उठाएगा। बहुत जन क्या क्या और फांसी लेके मर गया, और कोई पानी में मर गया, कोई जल के मर गया, कोई ऐसे ही मर गया। वो ऐसा लोग को और परमेश्वर ने क्या बोल रहे हैं, रमेश वो ये 20वां अध्याय 13 वचन। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। 15 तक। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हाँ, अभी क्या बोले इधर, किसको किसको उठाएगा वो टाइम पे। ये 1000 साल में क्या गोंजन है, खाली प्रभु का और निशानी, और प्रभु का जो प्रभु के लिए मरता है, और जो शैतान का निशानी नहीं रहता है वो लोग को 1000 साल में रहेगा। और बाद में और सबको उठाएगा। समुद्र में कौन गिर गया, मतलब पानी में कौन गिर गया, और जो किस में गिर गया मर गया, उन लोग सबको परमेश्वर ने ताकीद देता है। और एक पानी में एक दूतक को, जमीन में एक दूतक, ऐसा सबको दूतक रखता है। उन लोग को बोला बार वो सब उन लोग को सब जन उन लोग आके वो मृत्यु में से उठा के वो सबको परमेश्वर के हाथ में सौंपाता है। अभी इधर आके सौंपाने के बाद में क्या करता है, और वो लोग को किधर डाल देगा, अग्निगंधक में डाल देगा। किसको और शैतान को भी और उनका मानने वाला को भी डाल देगा। तुम लोग सोचो, शैतान का बात कभी नहीं सुनने का। ये दुनिया में बहुत अच्छा दिखता है, अच्छा चमकता है, बहुत अच्छा। अरे दुनिया में क्या है, अपन जिया, ये दुनिया में अच्छा मजा करो, धूमधाम करो, लेकिन परमेश्वर को डर के करो। जो भी करो परमेश्वर को डर के करो। ये परमेश्वर नहीं बोले तो उनको कभी भी उसका नजीक भी नहीं जाने का, उनका बास भी नहीं देखने का। ऐसा रहेगा तो तुम 1000 साल में रहेगा, नहीं रहेगा तो और लास्ट में भी सबको उठाएगा। ये एक आदमी बोलता है और 666 और माथे पे हाथ में लेता है, वो तो हम अपन मर जाता है, ये शरीर इधर छोड़ के जाता है। अपन क्या करने का, डालने का कुछ नहीं होता है। परमेश्वर का बात देखो, परमेश्वर का बच्चे लोग क्या हिस्सा अपने को गिराता है। तुम क्या सोचता है, अरे बड़ा पास्टर बोला, वो तो क्या स्वर्ग में से आया क्या, नहीं आया, लेकिन बड़ा पास्टर बोला डाल दो, बोला इसके लिए डाल दिया। लेकिन वो उन लोग को 1000 साल का राज्य नहीं मिलेगा, 1000 साल का राज्य नहीं मिलेगा। प्रभु के लिए मरो, आज नहीं तो कल मरने वाले हैं अपन दुनिया में। मरण बराबर एक सबको है, मरण कोई जिंदा नहीं रहा दुनिया में। एक दिन मरण है सबके लिए, लेकिन वो मरण अपन प्रभु में मरने का। अब वो जन अपने देश के लिए कितना जन मरता है,
बच्चे लोग छोड़ देते हैं, औरत छोड़ देते हैं, देश के लिए मर गए करके वो लोग गर्व करते हैं। फिर अपन प्रभु के लिए मरने के लिए अपन भी गर्व करने का, हाँ मैं प्रभु में मरा, वो मर के नहीं बाद में तुमको तापर तो अपना स्वर्ग जा परदेश में जाएगा, उधर क्या क्या रहेगा तुमको मालूम पड़ेगा। अभी दुनिया में है कि दुनिया देख रहा, मरने के बाद में उधर भी देखेगा। लेकिन है स्वर्ग है नरक है मालूम है, फिर भी इंसान दुनिया में पाप करके शैतान को झुक के, शैतान का बात सुन के, शैतान का चाल चलन और फंसाने का काम, झूठ व्यभिचार और ये सब उनका पास वो रहेगा। प्रभु का विरुद्ध का काम है वो सब। आप उन झूठ बोलना और व्यभिचार करना और हत्या करना, ये सब प्रभु का विरुद्ध का काम है। जब भी विरुद्ध का काम है, प्रभु जब भी तुम्हारा को ये इसमें रहेगा तो कभी तुम लोग को स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। इसके लिए प्रभु का राज्य में रहने को ये इसके लिए अपन आगे बढ़ने का। अब तुम बहुत पढ़ के बड़ा काम में जाने के लिए सोचते, रात भर पढ़ते उसमें जीतने के लिए, ये पढ़ने का नहीं और जीतने का नहीं। खाली प्रभु को ग्रहण करो, अंदर ले परमेश्वर को याद करो, यीशु मसीह की और याद करो, तभी तुम्हारे को ये सब मिल जाएगा। और लास्ट में उनके और 15 वचन में पढ़ो। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। अपना को और किताब उधर रहेगा। अभी मैं अपन स्कूल में जाए तो अपना को रोज प्रेजेंट डालना पड़ता है, और मेरा नाम नहीं आए तो क्या बोलता है, क्या सर मेरा नाम नहीं लिखा इसमें। अपन वो लोग को टीचर लोग पूछते हैं न, तो किधर भी राशन दुकान में अपना नाम नहीं रही तो हाँ हमारे सब कुछ है लेकिन मेरा नाम नहीं। और तुम्हारा यीशु मसीह में सब कुछ है, मैं पहले से क्रिश्चियन है लेकिन उसमें नाम नहीं आया। क्यों? परमेश्वर को आगे रख के सब झूठ, वो गलत काम में, सब गलत रास्ते में चला। फिर प्रभु का नाम किधर है? उधर शैतान का काम किया, तुम शैतान को आगे बढ़ दिया, प्रभु का नाम नहीं। तुम कितना भी बोलो उधर आके मैं इतना किया, मैं वो किया, ये किया, तो बोलो तो बोलता नाम नहीं तुम्हारा नाम। ऐसा लोग को क्या करता है? और पढ़ रहे, आग की झील में डाला गया। आग का झील में डाला दिया, अग्नि में डाल देगा। फिर क्या है उधर? और मरण भी नहीं रहेगा, जलते रहेगा, युग युग जलते रहेगा। मैं परमेश्वर को एक दिन पूछा, मैं परमेश्वर इतना जन मरता है उस नरक में कैसा रहेगा, ऐसा मैं दिल में सोचा। मैं प्रभु को भी नहीं बताया, मैं कभी भी ऐसा सोचते रहते। एक दिन मैं अच्छा सोया तो मेरे को एक दूत आया, एक दूत आके इतना बड़ा कांडी दिया, इतना बड़ा कांडी मेरे को देख के बोला तो इधर आओ। मेरे को लेके गया, बोला इधर कौन कौन है देखो। मैं सबको देख रहे, एक आदमी की मैं थोड़ा पहचाना। मैं बोला हाँ ये, अच्छा। फिर ये भी गिर गया, बोला हाँ। फिर मैं तभी वो दूत मेरे को ऐसा दिया, वो कीड़ा रहता है ना, वो झाड़ में कीड़ा रहता है, देखो कीड़ा, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा झाड़ में सफ़ेद रहता है, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा रहता है। वो बड़ा बड़ा कीड़ा को और जो मर गया ना उसका मुंडी उसका अंदर डाले जाएगा, डाला। और नीचे का कीड़ा है, अंदर का सिर है, आगे का सिर है। मैं देखा अरे बाप रे, इसके लिए अग्नि नहीं होता है और कीड़ा नहीं मरता है। बाप रे, ये कीड़ा ऐसा तड़प रहे। जब भी मालूम पड़ गया मामा ये बात सही है, परमेश्वर ने मेरे को दिखाया। वो कीड़ा का सिर को निकाल के इंसान का सिर लगाया जैसा दिखा मेरे को। देखो अपन कीड़ा का जैसा नहीं बनने का, अपन परमेश्वर का सामने 1000 साल राज करके अपना और जीवित ग्रंथ का नाम। और 15 वचन पढ़ो रमेश, किसका और नाम? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में, हाँ जीवन का पुस्तक में जो जिसको नाम नहीं, उन लोग को क्या करेगा? अग्नि में डाला जाएगा।
तुम लोग सोचो, अग्नि अपने को तोड़ जलेगा तो अब्बा करके और एक एक जन जल के मरते हैं। वो लोग को जान नहीं जाए तो वो लोग कितना तड़पते हैं, बहुत तड़पते हैं। पर दुनिया का इतना होता है, फिर स्वर्ग में पूरा डाला जाएगा। एक हाथ नहीं, एक पाँव नहीं जल गए करके नहीं, पूरा डाले जाए। वो टाइम पे मरण को बांध के रखते परमेश्वर। मरण नजीक नहीं आता है, लेकिन जलते रहेगा, जलते रहेगा, जलते रहेगा उन लोग को, और मरण नहीं होएगा। इसके लिए जीवित और पुस्तक में, जीवन की पुस्तक, जीवन का पुस्तक में जो लिखेला नाम है वो लोग के और स्वर्ग राज मिलेगा। समझ लो तुम लोग, शैतान का बात सुनेगा ना, ये सब नहीं मिलेगा तुम्हारे को। शैतान का बात सुनेगा तो ये नहीं मिलेगा, और लास्ट में उसका साथ अपन वो उसको साथ शैतान को जो मानता है, शैतान का बात नहीं सुनता है, नामकर्ता क्रिश्चियंस लोग भी है, उन लोग भी डाला जाएगा। थोड़ा अपन सोचते रहने का नहीं रहेगा तो फिर डाला जाएगा। और एक बात है, और योहानु 8वां अध्याय, योहानु समाचार 8वां अध्याय 22 से 44 तक, 24 तक, 42, 44, 45, 42, 44, 45। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हाँ, इधर क्या बोल रहे हैं? वो पिता ने मेरे को भेज दिया, मैं पिता से आया, मेरा बात तुम लोग नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? और वो तुम्हारा पिता, मेरा पिता परमेश्वर यहोवा है, और लेकिन तुम्हारा पिता शैतान है। इसके लिए तुम उन लोग का बात सुन के, वो झूठ बोलने वाला, हत्या करने वाला, उसका अंदर सत्य नहीं, उसका अंदर सत्य नहीं। और क्या बोल रहे हैं? और आगे, और 45, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरी प्रतिति नहीं करते। हाँ, मैं सच्ची बोल रहे हैं, मैं ही नहीं करता, लेकिन शैतान जो झूठ बोल के उन लोग को फंसा रहे, उन लोग को अच्छा लग रहा है दुनिया का बात। हाँ, ये तुम इतना फंसाओ, तुमका अच्छा घर मिल जाएगा तो जाओ ना, ऐसा शैतान अपना को प्रेरेपण कर देता है दिल में। तू ये करेगा तो ये अच्छा होएगा, तुम ये करेगा तो तू बढ़ जाएगा। और तुम्हारा लोग को कोई भी तुम्हारे को तुच्छ देख रहे, तुम्हारे पास पैसा नहीं, ये नहीं, घर नहीं, ये करे। अपना को इंसान को बढ़ाने को, इंसान में अपना को तारीफ करने के, जीने का नहीं अपन इधर दुनिया में। परमेश्वर अपना को तारीफ करना मानता है, परमेश्वर अपना को देगा। अपना को घर नहीं, प्रार्थना करो। अपना को पैसा नहीं, प्रार्थना करो। अपना को घर में खाना नहीं, प्रार्थना करो। कपड़ा नहीं, प्रार्थना करो। परमेश्वर जरूर देगा वो टाइम पे। मेरा बाप को, हम लोग 13 जन है, क्रिसमस आएगा तो मेरा माँ घुटने पे बैठ के प्रार्थना करता था। वो टाइम पे कितना भी छोटा भी कपड़ा रहने दो, नया कपड़ा, सबको 13 जन को हमारा माँ दिलाता था। हम लोग बहुत अच्छा प्रार्थना करता था। अरे प्रभु कितना महान है, हम लोग को कपड़ा दिया। लेकिन हम लोग का वो कपड़े का क्या हिम्मत है, कि कैसा कपड़े मालूम नहीं, लेकिन मेरा माँ जो दिलाता है वो हम लोग खुशी में था। अरे हमारा को इतना अच्छा कपड़ा दिया परमेश्वर ने, हम लोग को प्रार्थना किया। आज प्रार्थना का वैसे हम लोग अभी तक है, जीवित है प्रभु में, अभी तक जीवित है हम है। तुम लोग भी प्रभु के लिए मरो, प्रभु के लिए जियो, तभी तुम्हारा को प्रभु बहुत आशीष देगा। ये बात सुनो, शैतान का बात कभी मत उस दिल में मत लो, उसको दूर रखो। ये भी शैतान का बात आए तो उसको यीशु मसीह का नाम से दूर कर दो।
परमेश्वर को और यीशु मसीह की आराधना करो, तुम्हारा जिंदगी सब सफल हो जाएगा। यीशु ये वचन को प्रभु आशीष देगा। प्रार्थना करता है। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 अब्राहम इसहाक इस्राएल परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपको धन्यवाद करता है यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी ये वचन बोला, शैतान जो भी काम करता है प्रभु जी, और शैतान का काम आपका काम बहुत फर्क है प्रभु जी। और ये लोग को और नामदार क्रिश्चियन नहीं बनने का, असली क्रिश्चियन कट्टर क्रिश्चियन बनने के लिए सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी ये वचन उन लोग के दिल में अच्छा काम करने के लिए सहायता कर। जो भी शैतान शक्ति, शीकर शक्ति, अंधकार शक्ति यीशु मसीह का नाम से दूर कर दो प्रभु जी। प्रभु जी वचन को आशीष से भर दो, यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता सुना और ग्रहण पिता, आमीन आमीन आमीन। हे प्रभु देवता में तेरी समान है कौन, स्वर्ग में हो धरती पर तेरी समान है कौन। हे प्रभु देवता में तेरी समान है कौन, स्वर्ग में हो धरती पर तेरी समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो धरती पर तेरी समान है कौन, स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन। पाप को दागो मिटाने बहाया पवन लहू, पाप को दागो मिटाने बहाया पवन लहू। तेरी जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरी जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो धरती पर तेरी समान है कौन, स्वर्ग में हो धरती पर तेरी समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक तो जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक तो जीता। तेरी जैसा है न कोई मृत्युंजय यहोवा, तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय यहोवा। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन। तेरी समान है कौन, तेरी समान है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड।